Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So this is last unit of your subject specific book, that is unit number 5, related to soft skills in selling. What are soft skills and why it is important? इसके लिए we should know what are hard skills and then we are going to compare these hard skills with the soft skills. अब hard skills कौन सी होती हैं? ये वो skills हैं जो ज़्यादातर आप कैसे acquire करते हो, स्कूल से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग सेंटर्स, तो आप वहाँ जाते हैं और ये स्किल्स आप वहाँ से सीखते हैं, जैसे रीडिंग करना, राइटिंग, ठीक है, ये सारी जो स्किल्स हैं, टाइपिंग. सो ऑल दीज स्किल्स आर बेसिकली लर्न थ्रू दी स्कूल्स, थ्रू बुक्स, थ्रू ट्रेनिंग सेंटर्स. एंड यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि हार्ड स्किल्स जो हैं दे आर टेंजिबल एंड कैन बी मेजर्ड, राइट. तो इसमें कौन कौन सी आ गई? राइटिंग, मैथ्स, रीडिंग, विच कैन बी लर्न इन स्कूल्स, राइट. नाउ व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स? सॉफ्ट स्किल्स आपकी पर्सनल क्वालिटीज है, एप्टीट्यूड्स है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस है. तो अगर मैं इसको, ये तो अभी आपकी बुकिश लैंग्वेज है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है सॉफ्ट स्किल्स का, कि आप किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, कैसे आप, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी है, तो वो सारी सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आती है. दे आर लेस टेंजिबल. लेस टेंजिबल मतलब यू कैन फील देम, यू कैन नॉट सी देम, राइट. तो इसमें लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स कैसी है, इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी है, हाउ यू हैंडल द ऑब्जेक्शंस ऑफ द कस्टमर्स, ये सारी सॉफ्ट स्किल्स. तो ये आपका डिफरेंस आ सकता है पेपर में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स. बिफोर वी प्रोसीड टू द डिफरेंस, लेट मी क्लैरिफाई वन मोर थिंग टू यू. ये देखिए, अगर आप, इफ यू हैव टू बी गुड एट हार्ड स्किल्स, तो इट टेक IQ. IQ क्या है? योर लेफ्ट ब्रेन. इट इज नोन एज योर लेफ्ट ब्रेन, दैट इज द लॉजिकल सेंटर. But if you have to be good at soft skills, it takes emotional intelligence, EQ, which is also known as right brain, the emotional center. तो आपको अगर पूछा जाएगा कि what is IQ and what is EQ? IQ is your left brain, ठीक है, and EQ is your right brain. Now this comes your difference. Hard skills are rule based, soft skills are experience based. Then it is learned in schools, it is learned on the job. आप जॉब में बहुत चीज़ें सीखते हैं, कैसे कॉन्फिडेंट होना है, कैसे आपको कम्युनिकेट करना है, कैसे नेगोशिएट करना है, आपकी स्किल्स कौन सी हैं. तो ये सारे जो हैं आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं. लेकिन हार्ड स्किल्स कौन से हो गए? आपके सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स, फिजिक्स, अकाउंट्स, जो आपने स्कूल में सीखे हैं, लर्न किए. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, other difference is hard skills are tangible, right. ये tangible है, ये soft skills non tangible. Hard skills, typing skills, it can be quantified, and it is, soft skills are difficult to quantify. तो अच्छा, एक चीज और है इसमें, सॉफ्ट स्किल्स आर पीपल रिलेटेड. लोगों की कम्युनिकेशन कैसी है, नेगोशिएशन स्किल्स कैसी है, तो इसलिए इट इज पीपल रिलेटेड. वेयर एज हार्ड स्किल्स जैसे आपकी टाइपिंग स्पीड, ठीक है, टाइपिंग स्किल्स, तो ये सारी टेक्नोलॉजिकल या साइंटिफिक है, राइट. नाउ our main, focus of the chapter is not on the hard skills, but it is on the soft skills. तो अब जो हमारा पूरा चैप्टर है वो सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर फोकस करेंगे हम लोग. सॉफ्ट स्किल्स कौन सी हैं? ये देखिए, एथिकल बिहेवियर, पर्सनल ग्रूमिंग एंड एटिकेट्स, इमोशनल क्वेश्चन, इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. ये जितनी भी मैं आप स्किल्स अभी जो डायग्राम के थ्रू मैंने लिखा है और आप देख पा रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. कि ये सारी जितनी भी स्किल्स हैं हम एक एक करके डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे. एंड दीज आर नथिंग बट दे आर सॉफ्ट स्किल्स. सो लेट्स प्रोसीड टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स का पहला जो कैटेगरी है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. सी, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. What I am doing right now, I am explaining the chapter to you. That is nothing but communication. The way you pass on the information to the other person, that is
communication. It is sharing information between the two parties, right? It is very effective. आप किसी भी कस्टमर को, जो अभी प्रोस्पेक्ट है, जो अभी एक्चुअल कस्टमर नहीं है, आप उसको कस्टमर कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? इफ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड कन्विंसिंग स्किल्स. And why these communication skills are becoming important? Because see, competition आज बहुत ज़्यादा है मार्केट में, and it is very important कि buyers should be very much well informed कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, किस प्राइस पे अवेलेबल है, उनको पता होना चाहिए. और उनको ये सब इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? अगर प्रॉपर थ्रू द प्रॉपर कम्युनिकेशन. If the proper channel is there to pass on the information to the buyer, then they will definitely buy the product. ठीक है, तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है. सेकेंड, why it is important? To inform the buyers about the benefits of the product. कि ये बताना buyers को कि क्यों हमारी कंपनी का प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर की कंपनी के प्रोडक्ट से बेटर है. तो ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू ही आप बायर्स को इन्फॉर्म कर पाओगे. थर्ड, इन्फ्लुएंस करना कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करना. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ओनली थ्रू कम्युनिकेशन. ठीक है, तो इसलिए इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिव क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स का? ऑब्जेक्टिव क्या है? फेवरेबल इमेज, helps in developing new market, privilege status, maintaining relationship, objectives to remind and creates demand. बेटा जहाँ तक हो सके एग्जाम में आप कोई भी टॉपिक अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर में, तो उसको फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स के थ्रू आंसर को लिखिए, सपोर्ट करिए, राइट? द वे जैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे, ये देखिए सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आई हैव फर्स्ट डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड ऑल द ऑब्जेक्टिव दिस वे. तो आप भी कोशिश करिए कि पेपर में इस तरह जब भी आंसर को एक्सप्लेन कर रहे हैं साथ साथ ऐसे डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स बनाएं. ओके, और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का फेवरेबल इमेज. ठीक है, मेन आप ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप अपनी कंपनी की एक अच्छी इमेज क्रिएट करना चाहते हैं प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को, कि आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है इट इज़ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. तो इस तरह की इमेज क्रिएट करना कैसे पॉसिबल होगा? only through the communication. Creates demand. See, फर्म का मेन एम क्या होता है कस्टमर को इन्फॉर्म करने का अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, टू क्रिएट द डिमांड. ठीक है, फर्म इसलिए कस्टमर को इन्फॉर्म करती है कि देखिए ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है. इन पर्पस ही है डिमांड क्रिएट करना, और जब डिमांड क्रिएट होगी ये तभी पॉसिबल है ओनली थ्रू द कम्युनिकेशन. Then objective to remind, right? See, again communication का main objective है बार बार कस्टमर को रिमाइंड करना, सी वी आर एग्जिस्टिंग इन द मार्केट. जैसे एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं बार बार रिपीट होती है हर थोड़े टाइम इंटरवल के बाद. क्यों? क्योंकि कस्टमर को रिमाइंड कराया जाए. कस्टमर ये ना हो एक बार एडवर्टाइजमेंट देखी और भूल गया, बार बार वो रिपीट होती है, ताकि द मेन एम ऑफ दैट एडवर्टाइजमेंट, द मेन एम ऑफ दैट कम्युनिकेशन is to remind the customer that the product is existing in the market. Then maintain relationship. So again the objective of communication is to maintain relationship. आप इस फोटोग्राफ में, इमेज में भी आप देख सकते हैं कस्टमर रिलेशनशिप. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल. आज इतना ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में कि कस्टमर्स जो हैं दे स्विच ओवर टू द अदर कंपनी, अदर कॉम्पिटिटर्स इजीली. तो अगर आपको अपने कस्टमर्स को रिटेन करना है, यू वांट दे शुड कम टू योर कंपनी, योर प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन, इट इज़ इम्पेरेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छा रिलेशनशिप उनके साथ मेंटेन करें. और वो कैसे पॉसिबल है? उनको उनके कम्युनिकेट करके. कैसे कम्युनिकेट करके? आप उनको मैसेजेस करिए. आप देखते हैं कि आजकल बैंक्स जो हैं दे सेंड यू नो ग्रीटिंग्स मैसेजेस ऑन दी व्हाट्सएप, एसएमएस के थ्रू भी, बर्थडे विशेस, एनिवर्सरी विशेस. व्हाई? बिकॉज दे आर डूइंग नथिंग बट दे आर मेंटेनिंग द relationships, and that is possible only through the communication.
Then privilege status. See, consumer being a human being needs to be cared personally by the company. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, प्रिविलेज बैंकिंग ऑफर्ड बाय आईसीआईसीआई बैंक एंड Godrej कंपनी प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज टू द कस्टमर. क्यों आफ्टर सेल सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है? ताकि ही फील्स वैल्यूएबल, उसको ये लगे कि एक उस कस्टमर को एक इम्पोर्टेंस फील कराने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी की तरफ, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए आफ्टर सेल सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है, राइट? तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल ओनली थ्रू द कम्युनिकेशन. देन हेल्प्स इन डेवलपिंग न्यू मार्केट. ऑब्वियसली आप का मेन एम क्या होता है? नॉट ओनली टू ऑपरेट इन दैट पर्टिकुलर एरिया, बट टू एक्सटेंड द मार्केट टू रीच मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर. तो कम्युनिकेशन आप कस्टमर से अगर करेंगे तो इससे एक गुडविल कंपनी की बिल्डअप हो जाती है, गुड रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है, राइट? सो इस तरह आप सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर ही आपकी तरफ नहीं आते, बट जो न्यू कस्टमर्स हैं दे ऑल्सो कम टू यू, और इस तरह योर मार्केट गेट्स इट्स कीप ग्रोइंग बेसिकली. हाउ कम्युनिकेशन वर्क, एग्जाम में ये भी आया हुआ है आपका. व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन? So various elements, this I will be covering in the next video. So till then, keep revising. Please hit the like button, share with your friends, and subscribe to my channel. Thank you.